जो लोग वक्फ के जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, उसके इनकम को लूटना चाहते हैं, अब लूट रहे हैं या उसको बेच दिया है किसी के गलत कागज बना करके, तो उनको तो परेशानी होनी है। तो आपको भ्रमित करके सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपको भ्रमित करते हैं। क्या 40 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ के पास है, उससे केवल 163 करोड़ सालाना इनकम होगा? आप सोच के देखिए कि जिस जमीन की कीमत, आप चौराहे पे मस्जिद बनाए कह दीजिए ये चौराहा वक्फ का है, तो जो सही इस्लामिक स्कॉलर है उनको पता है दरअसल ये जो वक्फ का संशोधन हुआ है ये पूरी तरह से संवैधानिक है और सही मायने में मानवीय यही है। मुसलमानों में 99% मुसलमानों के हित में है, 1% जरूर परेशान होंगे। जो लोग वक्फ के जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, उसके इनकम को लूटना चाहते हैं, अब लूट रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम की बात है। तो ये वक्फ का जो संशोधन हुआ है ये 99% मुसलमान को, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनके जिनके यतीमों के बच्चे हैं, सही में उनके लिए ये बहुत बड़ा उपहार दिया है मोदी जी ने। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये वही हैं जो वक्फ की बहुत बड़ी संपत्ति को पर्सनली यूज कर रहे हैं या उसको बेच दिया है किसी के गलत कागज बना करके, तो उनको तो परेशानी होनी है। हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि ये आज जो बिल पास हुआ 2-4 दिन में जब महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों साइन हो जाएगा, जब ये बिल बन जाएगा उस दिन से लागू होगा। लेकिन जिन संपत्तियों पे केस चल रहा है, डिस्प्यूट है, उसको ठीक करने में ये बिल काम भी आएगा। तो जो लोग सही मायने में वक्फ की संपत्ति के इनकम का, उसके राजस्व का, रेवेन्यू का लाभ गरीब मुसलमानों को, मुसलमान कम्युनिटी को देना चाहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम उनको है जो लोग वक्फ की संपत्ति को पर्सनली हड़पने में लगे। इसी पर महबूब डाल रहे किसी के घर पर डकैती जो लोग डाल रहे थे मुसलमानों के, गरीबों के घर पे, उसको रोकने का काम ये बिल करेगा। मैं तो इस देश के प्रत्येक मुस्लिम भाई बहन से बोलूंगा कि ये जो कुछ चंद नेता हैं जो आपको भ्रमित करके सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपको भ्रमित करते हैं। क्या 40 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ के पास है, उससे केवल 163 करोड़ सालाना इनकम होगा? आप सोच के देखिए कि जिस जमीन की कीमत लगभग, अगर सही पैसों में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है, उसका 1% भी अगर इनकम आता है जो कि मुसलमान गरीबों के, अनाथों के, उन्हीं के लिए वक्फ का फायदा होना चाहिए, क्या उनको हो रहा है? क्या कहीं उनके लिए मदरसे बनाए वक्फ ने? क्या उनके लिए कहीं स्किल सेंटर बनाए वक्फ ने? क्या विधवाओं को, बच्चों को सहायता देने के लिए? वक्फ बोर्ड ये काम जो असली करना था उसको कर ही नहीं रहा था। और फिर आपको एक बात बोलूं जो मैं बार बार सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वक्फ की हुई संपत्ति का जो
रेवेन्यू देख रहा है, नियम से काम हो रहा है कि नहीं, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ और वक्फ बोर्ड में बहुत दोनों में अंतर है। हम वक्फ बोर्ड कैसे चले, कैसे न्याय करे, जो रेवेन्यू है वो जिसका दान आया उस दान सही आया कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकते कि मनोज तिवारी किसी और का संपत्ति लेके दान कर देंगे। दान तो वही होगा ना जो हमारा होगा, हम करेंगे। तो यहां बहुत सारी ऐसी संपत्तियों पे अधिकार जता दिया गया। अब आप कहेंगे, वक्फ कहेगा कि ये पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की है, ये राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड का है। किसने दे दिया आपको, कैसे दे दिया आपको? आप चौराहे पे मस्जिद बनाए कह दीजिए ये चौराहा वक्फ का है। तो जो सही इस्लामिक स्कॉलर है उनको पता है कि हम मस्जिद भी जहां बनाएंगे, जहां वहीं बनना चाहिए जो जमीन हमारी हो या हमारे को दान उसने दिया है जिसकी जमीन हो। सरकार की जमीन दान कर दोगे किसी को? इसलिए इस वक्फ बोर्ड के संशोधन को 11,000 मुसलमान परिवारों का कंप्लेन है इसके खिलाफ, आउट ऑफ 40,000। हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, और भी कई धर्म के लोगों का है। उनको न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, कांग्रेस है, सपा है, और भी जो लोग हैं, इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी संपत्ति वक्फ की बताने के पहले आपको उसका प्रमाण देना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति के घर को, मकान को, खेत को कह दोगे ये तो वक्फ को है, कब दिया? अरे 1500-700 साल पहले आपके दादा परदादा ने देकर से चले गए। ऐसे होता है क्या? ये न्याय है क्या? इसको दूर करने का काम वक्फ बोर्ड के संशोधन ने किया है। और हम ये भी आपको बता दें कि किसी के मदरसे में, किसी के मस्जिद से इस बिल का कोई लेना देना नहीं। आखिरी समन आदेश रद्द करने से मना कर दिया है। कोर्ट, देखिए कोर्ट तो वही करेगी ना जो न्याय के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें कोर्ट पे भरोसा है। कई कोर्ट के निर्णय ऊपर नीचे आते हैं तो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभी के लिए न्याय करने के लिए पर्याप्त